यालम नमो वज्रायालम नमो लोये सर्वसाहूरम शुद्धात्मानमनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्धार्थम संदर्श प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सबे सार जिन देव हैं स्याद वाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करें सब चैन परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहे प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध नमो हंतारम। साधु कहीं साक्षात शुद्धात्मक है, साक्षात मोक्ष मार्ग। पद्म पुराण में आया, जब दशरथ बैराग लेकर के जाने लगे भिक्षा के लिए तो भरत भी मचल पड़े, हम भी चलेंगे। तो दशरथ ने भी कहा तुम्हारा शरीर कोमल है, तुम अनुव्रतों का पालन करो, परीक्षा आदि कैसे सहन करोगे, क्या करोगे। तो भरत ने वहाँ एक बात कही है, यद्यपि दृष्ट से परंपरा मोक्ष मार्ग सत्ता है, लेकिन साक्षात मोक्ष मार्ग तो मुनि दशा में है। साक्षात मोक्ष मार्ग एक बीज बोया उसी समय से भीतर होने लगी उसमें प्रक्रिया कुछ न कुछ, लेकिन एक अंकुरा निकल पड़ा, पेड़ हो गया। अब वो बात ही अलग है। गृहस्थ के जीवन से वितरागता ऐसी झलक नहीं रही है, लेकिन मुनराज तो वैराग रूपी मैल के शिखर के शिखामणि है। साक्षात मोक्ष मार्ग, साक्षात शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप उनके जीवन में प्रकट हो गया। पंडित दीपचंद जी कह रहे हैं, साधु किसको कहते हैं? जो अपने को निरंतर आत्मा ही अनुभवते हैं और भव्य जीवों को शुद्धात्मा दिखाते हैं, उनको साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। वे महात्मा गुरु हैं। उनकी श्रद्धा से, उनकी संगति से, उन जैसी दृष्टि से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। शास्त्रों में शब्द हैं, लेकिन मर्म तो ज्ञानियों के ज्ञान में है। शब्द क्या करेंगे? शब्द तो द्योतक हैं, ठीक है, वो शब्द भी शब्द ब्रह्म कहा गया है, लेकिन शब्द क्या करेंगे जब तक उसका मर्म समझ में ना आए। निरंतर अपनी आत्मा को साधते हैं। साध्यंत नित्य शुद्धम, अपने शुद्ध रत्नत्रय को जो निरंतर साधते हैं, एकाग्र होकर साधते हैं, बाहर से विरक्त होकर साधते हैं, वे साधु कहलाते हैं। संत कवि सिद्धजक विधान में कह रहे हैं, अरे हम क्या कहें, साधुन के गुण साधु ही जाने। हम क्या कहें, कहाँ तक कहें? साधुन के गुण साधु ही जाने, होत गुणी गुण को पहचाने। सिद्ध भये शिव साधन हारे, अग मारे। हमारे पापों को दूर करो, हमारी मोह को मेटो।
क्या मतलब हुआ? हम भी आप जैसा ही शुद्ध आत्मा देखें और आप जैसे होकर के ही शुद्ध आत्मा देखें। आप जैसा शुद्ध आत्मा और आप जैसे होकर के शुद्ध आत्मा देखें। उनका जीवन निर्गंथ जीवन मोक्ष मार्ग का उपदेश है। परिग्रह से सुख नहीं। अगर परिग्रह में सुख होता तो वे छोड़ के दे क्यों? जो संसार विषय सुख हो तो काहे तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम। उनको देखना ही नहीं चाहिए, भक्ति से देखना तो है ही, लेकिन देखने के साथ विचार भी करना चाहिए। बिना घर के भी रह सकते हैं और बिना घर की बात कहाँ है। शुद्ध जीवास्तिका हमारा महल है। असंख्यात प्रदेशी शुद्ध जीवास्तिका हमारा महल है। बिना घर के भी रह सकती है और बड़े आनंद से रह सकती है। मुन्नाज के घर नहीं है। बिना व्यापार के भी चढ़ सकता है, बिना पैसा के भी चढ़ सकता है, बिना भोजन के भी चढ़ सकता है। देखो मुन्नाज काय से सुखी है। लेकिन ध्यान रखना, बिना आत्मा के नहीं चलेगा। बिना भोजन के तो चलेगा, लेकिन बिना आत्मा के नहीं चलेगा। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जबकि नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। संसार आसार दिखाई देने लगता है। ये जगत का वैभव आसार है, पंचेंद्रिय के भोग आसार हैं। भोगों के साधन वे सुख के साधन नहीं है। भोगों के साधन वे सुख के साधन नहीं है। शरीर की शक्ति वह आत्मा की शक्ति नहीं है। शरीर तो कैसा हो रहा है, गलित कुष्ठ, कलित कुष्ठ, और अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का अमृत झर रहा है। उस अवस्था में सनत कुमार मुंडाज और बाजरांग मुंडाज कैसे आत्मा का अनुभव करते हुए आनंद रहते हैं, और कैसे कह रहे होंगे भैया हमें इससे भी भयानक कोई रोग है, इच्छा रूपी रोग, उसकी औषधि हो तो दे, ये तो कछु नहीं है। शरीर हम नहीं है, इसलिए शरीर का रोग हमारा रोग नहीं है। शरीर की वृद्धि हमारी वृद्धि नहीं है। शरीर का सौंदर्य हमारा सौंदर्य नहीं है। एकत्व निश्चय समय सर्वत्र सुंदर। अपने गुण पर्यायों में रहते हुए प्रत्येक द्रव्य शोभा पाता है, ये आगम है। और अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान ही शोभता है, ये अध्यात्म है। एक विचार करो, अब अच्छे लग रहे, दो अंगूठी पहन लो, दो मुकुट लगा दो, हाँ अब अच्छे लग रहे। एक बात बताओ, अंगूठी से उंगली शोभा पाती है तो अंगूठी कैसे अच्छी लगती है कि अंगूठी में वो नग जड़े हुए, हीरा, हीरा की अंगूठी, ओ बढ़िया, कैसी सुंदर अंगूठी लग रहा है। हाथ कैसा बढ़िया लग रहा है, पांचों उंगलियों में पांचों अंगूठी झिलमिला रही है। लेकिन ये बताओ, अंगूठी से हाथ शोभा दे पा रहा है तो अंगूठी हीरा से शोभा पा रही है, हीरा कौन से शोभा पा रहा है?
अगर आप कहोगे हीरा स्वयं से शोभायमान है, तो हम कहेंगे जब जड़ हीरा स्वयं से शोभायमान हो सकता है, तो चेतन हीरा क्यों नहीं स्वयं से शोभायमान? आत्मा स्वभाव से ही महान है, इतना ही, स्वभाव से ही सुखमय है, स्वभाव से ही ज्ञानमय है, स्वभाव से ही प्रभुता संपन्न है, स्वभाव से ही सुखी है, कोई की जरूरत नहीं। प्रभु तू सब प्रकार से पूरा, तू किन बात अधूरा? का सोच रहे अधूरे अधूरे अधूरे, अधूरा सोचने वाले अधूरे ही रहेंगे, जीवन पूरा हो जाएगा, काम अधूरे रह जा। तू सब प्रकार से पूरा है, अपने उस पूर्णता को देख तो सही। एक पहले दृष्टांत दिया था, ये शास्त्र पूरा है और ये अध्याय, एक अध्याय पूरा हो गया, पूरा है क्या अधूरा? और जब एक अध्याय पूरा है तो एक सूत्र पूरा हो गया। आज दिन स्वाध्याय चल गया, एक सूत्र आज ये पूरा हो गया, तो एक सूत्र पूरा है कि नहीं? और एक सूत्र जब पूरा है तो एक अक्षर पूरा है कि नहीं? अधूरा क्या है विश्व में? अधूरा है मूर्ख की कल्पना है, अज्ञानी की कल्पना है अधूरी। अभागों के मंसूबे अधूरे हैं, कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान पूरा है, शुद्धात्मा पूरा है, उस शुद्धात्मा की शरण ले ली, इसलिए ज्ञानी का ज्ञान भी पूरा है। जो पूर्ण देखे आत्म को वह पूर्ण आत्मा प्राप्त हो, अपूर्ण देखे आत्म को अपूर्ण आत्मा प्राप्त हो। जो अपने को पूरा देखता है वह पूर्णता को प्राप्त होता है, जो अपने को अधूरा देखता रहता है, अपने को अधूरा देखता है, वह अधूरेपन को ही रहता है, जीवन अधूरा रहता है। पहले आपको एक दृष्टांत दिया था, एक लड़का 20 वर्ष का 25 वर्ष का हो गया। अब 25 वर्ष का लड़का, उसे अधूरा अधूरापन लगता, अकेला अकेलापन, सूना सूनापन, एक सुस्तता रहता है। माता ने देखा, पिता ने देखा, एक काम करो, जाको ब्याह कर दो। पत्नी के बिना अधूरा लगता है, अब पत्नी आ गई, अब गोद सुनी, 3 साल हो गए, बहू के बाल बच्चे ही नहीं है। पहले पत्नी के बिना अधूरापन लगता था, अब बच्चे के बिना अधूरापन लग रहा है। और बच्चा तो है, इसकी एक बहन नहीं है, एक बहन और हो जाए तो बहन और हो गई। अब जगह नहीं है, कमरा और बनवा लिया ऊपर, अब पैसा नहीं है, व्यापार और बढ़ा लिया, आमदनी थोड़ी है और आमदनी करने लगे। न बिता करो, न पैसा पूरा पड़ता है, न जगह पूरी पड़ती है, अधूरे के अधूरे रहते हैं और अंत में समाधि के समय में अकेले के अकेले रहते। बताओ, अकेली रोटी तो और क्या करोगे तुम? बता, क्या करोगे? दाल से रोटी की कोई पूर्णता होगी? अकेली रोटी खाने वाले कितने लोग रहते, तुमने देखे राम लखन? अकेली रोटी ऐसे लाई और खाने लगे, अकेली रोटी, और तुम्हारे सामने रख रही, तुम कहा रोटी कच बनाओ नहीं, कैसे खाए? भैया अकेली रोटी ऐसे काय खाओ, दांत से खाओ और कैसे खाए, मुंह से खाओ और कैसे खाए? अच्छा, मुंह से और दांत से खाने जाते हो, हमारे दांत नहीं, दांत है। विचार करो, संतोष से खाओ, निष्प्रयता से खाओ, प्रसन्नता से खाओ। सौभाग्य मानो रोटी मिली तो है, एक एक लोगों को रोटी भी नहीं है। देखो संसार,
फुटपाथ पर सो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, रोटी का ठिकाना नहीं। एक सेठ के घर में किया दारिद्र ने डेरा, भोजन का ठिकाना भी न था सांझ सवेरा। अब संजा होका है कि नहीं ये पता नहीं। सवेरे रोटी खा ली है और शाम की पता नहीं है उनको। अरे मुंडाज ने भी आहार लिया है आज, कल कहाँ होगा पता है उनको? निमंत्रण है कोई कहेगा? क्या कोई नहीं कहेगा। और निश्चिंत, लेकिन वे तत्व ज्ञान के बल पर निश्चिंत हैं, अपने वैराग्य से निश्चिंत हैं। और जो पापी चिंता में पड़ा है, कल का है, संजा का है, संजा का है। और 4 बजे जो आए, भैया घरे ही रोटी खा लियो, ले खत्म हो का है। एक रिवाज है समाज में, जहां मरण हो जाता है तो जब तक उठावनी और वो न हो तब तक भोजन नहीं बनता। 4 जगह से भोजन आया, बोलो अरे कौन करने वाला है? हम तुम मिथ्या का अभिमान करते हैं। बोले 4 जगह से भोजन आ जाता है कि नहीं आ जाता? फेंकना पड़ता है कभी कभी। अब क्या करें? करो का पुण्य की स्वतंत्रता को देखो, किसी भूखे को खिलाओ भाई, और हम क्या करेंगे? विश्व में कण कण पूर्ण है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। इतना ही नहीं है, सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण। कण कण पूर्ण है, कण कण स्वाधीन है। और इस विश्व को जो देखते हैं, कहीं भी दुख का कोई अंदेशा नहीं है, कोई दुख की कल्पना करने के लिए अवसर नहीं है। जबरन दुखी हो तो हो। ये मुनराज का जीवन क्या बता रहा है? सारे अभावों में भी जीवन आनंदमय है। जो अपने भाव को समझ गए, निज भाव को समझ गए, स्वभाव को समझ गए। स्वभाव में अधूरा बोलो, स्वभाव में समस्त पर भावों का अभाव है, त्रिकाल अभाव। तुम्हारी आत्मा में शरीर का अभाव है, शरीर का अभाव है, कपड़े का अभाव भी है, धन का अभाव है, स्त्री का अभाव है, बाल बच्चों का अभाव है। बोलो काय का भाव, सद्भाव है आत्मा में? तुम्हें याद है राजा भोज एक दिन लेटे सो अपनी एक कल्पना आ गई, चेतो हरे युवतया, मेरे पास चित्त को हरण करने वाली युवती रानियां हैं, अनुकूल बांधव हैं, पुत्र जैसे भाई हैं। पुत्र आज्ञा टाल दे लेकिन भाई आज्ञा न टाले, पुण्य के उदय में ऐसे ऐसे भाई होते। भैया के सामने हम नहीं बोल पाए भैया। हवा के वेग से उड़ने वाले घोड़े हैं, बादलों जैसे विशाल हाथी हैं। क्या सोच रहा है? मेरे पास है। और 3 लाइनें बन गई। हम तो हिंदी में बोल रहे, वो संस्कृत में है, चेतो हरा ये बताया। अब 3 लाइनें बन गई, 4 लाइन का पद होता है। अब 4 लाइन, 4थी लाइन ही नहीं बन रही। और एक विद्वान चोरी करने के लिए राजमहल में घुसा तो आहट हो गई और पलंग के नीचे घुस गया। ऊपर राजा भोज चिंतन कर रहे हैं और नीचे वो घुसा है चोर जब घुसा है। अब वो 3 लाइनें बन गई, 4 थी नहीं बन रही। अब 4थी नहीं बन रही, बहुत देर हो गई। अब नाचा नारे को पावन तो रहते नहीं। तो आज भक्त रे मुखरी कुर्ते बलानमा, आपके हृदय में भक्ति है, आप मंदिर में घुसोगे, जय हो अपने आप निकल पड़ेगी। कौन बुलवाएगा? जय तो बोल रहे, नमोस्तु तो बोल,
निसई तो बोल रहा है, कोई नहीं बताना पड़ेगा। जय वीतराग विज्ञानपुर, जय मोह तिमिर को हरण सूर। स्तुति निकलने लगती है। महंतों के सामने कोई किताब नहीं थी, महंतों स्वामी के सामने कोई किताब नहीं थी। भक्तामर तुम शुद्ध नहीं पढ़ पाओगे, अभी एक आधा शुद्धि रह जाएगी, लेकिन महंतों के स्वामी किताब ही नहीं और बोलते चले आ रहे। उनके सामने आदिश्वर थे, उन्होंने अपने ज्ञान में आदिश्वर की स्थापना कर ली। आदिश्वर सामने और स्तुति निकलती चली आ रही। भक्ता हमार प्रणतमौल मणि प्रबाणाम उद्योत कम दरित पाप तमो विचानम सम्यक प्रणाम जिन पाद युगम। भक्ति स्वयं वाचाल करती है। ऐसे ही हमारे पाप के कर्म में हमें उल्टे सीधे शब्द सुनने पड़ते हैं, उल्टी सीधी घटनाएं सुननी पड़ती हैं, देखना पड़ता। भाई तबीयत खराब है और अपना बहुत मित्र है, उसको सुनने पर ही क्या करें। पाप के हृदय में जो नहीं सुनना चाहते हैं वो सुनना पड़ती, जो नहीं देखना पसंद है वो देखना पड़ता। जिस समय देखना चाहते थे अपन मंदिर वन में खिड़की में से देख दर्शन भाई चल चलो चलो आगे चलो, हो गए दर्शन, आप घर जाओ। पुलिस लगी है, मंदिर की खिड़कियों पर दर्शन हो रहे हैं और बस बंद, जाओ घर पढ़ लियो। जिनवाणी न सुनने का फल है। एक लड़का कह रहा था, सही बात है ये, जब योग मिलता है तब हम उसको करते नहीं है, और जब करना चाहते तब योग नहीं मिलता। चना है तब दांत नहीं है, और दांत है तब चना नहीं। चना है तब दांत नहीं है, अब क्या करें, ले खा, अब क्या खाएं, का पीछो तब खाएं। विचार करो, इसलिए कभी जिनवाणी सुनने के प्रति उपेक्षा भाव नहीं करना। सारे जगत के कार्य ऐसे ही चलते रहेंगे, और पुण्य के हृदय में पुण्य की सामग्री कहां जाएगी? वो बैठा रहेगा तुम्हारा ग्राहक, लौट के आ जाएगा, लौट के ले लो। कभी जिनवाणी सुनने की उपेक्षा मत करना। इससे ज्यादा जरूरी काम कोई नहीं है, इससे बड़ी आमदनी कोई नहीं है। बड़ी आमदनी है। एक बच्चा बोला, ऐसी सभा लगी थी, बोले साहब दुकान पर बैठते हैं हम, 5-6 हजार की आमदनी होते है, जिनवाणी में बैठे तो क्या आमदनी, हम क्या करें। अब प्रत्यक्ष आमदनी दिखाई देता तो कछु उल्लास हो, अब प्रत्यक्ष तो आमदनी दिखाई देती नहीं। हमने कहा बात तो ठीक है, बहुत होशियार बन रहे हो, बात तो ठीक है तुम्हारी। अरे ठीक नहीं है, ठीक सी लग रही है। जिसके सामने चक्रवर्ती का वैभव धूल लगता है, वो जिनवाणी सुनने तुम्हें पसंद कुछ लाभ नहीं लगता। डॉक्टर ने कहा कछु चेकिंग कराओ, टाइफाइड लग रहा है, और आप चेकिंग कराने पहुंच गए और डॉक्टर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं, एक का फायदा हो, 500 रुपया खर्च हो गए। फायदा तुम्हें देख रहे हो, तुम्हारा भ्रम निकल गया। कितना खर्चा बच गया फालतू का, दवाई करे करे परेशान थे, उल्टी सीधी दवाई खा रहे थे। भटकना मिट गया संसार में, तुम्हारा भ्रम मिट गया, भटकना मिट गया। चक्रवर्ती का वैभव जिसके सुनने पर धूल जैसा लगता है, उस जिनवाणी के सुनने का फल क्या समझे जगत के प्राणी। उनकी आंखों से दिखता है, सो कहता है प्रत्यक्ष,
अरे तुम्हें मालूम है प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान दो प्रकार के प्रमाण ज्ञान होते हैं। क्यों भाई होते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से होते हैं? कह राम लगा कौन से होते प्रत्यक्ष ज्ञान? दो ज्ञान परोक्ष कहे मति श्रुत ज्ञान, और तीन ज्ञान प्रत्यक्ष कहे हैं। दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। तास भेद दो है परोक्ष प्रत्यक्ष तिन माही, मति श्रुत दो परोक्ष अच्छ मन ते उपजाई। अवध ज्ञान मन पड़े दो हैं देश प्रत्यक्षा, और द्रव्य क्षेत्र परमाण लिए जाने स्वेच्छा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने केवल ज्ञान। जाने एक काल सकल केवल भगवंता, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। तुम कह रहे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही, इस प्रत्यक्ष को इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष मत मानना। और नहीं तो छत पे खड़े हो जाओ, छत पे खड़े हो जाओ, तुम्हें ऐसा लगेगा ये तंबू सा है। क्या लगेगा? एक तंबू सा है और आगे कुछ नहीं है, शून्य। लेकिन ऐसा है क्या? तुम जब जाओ पटरी, रेल की पटरी पर खड़े हो जाओ, खड़े मत हो जाना। ध्यान रखना, पर्याय बदलना, पर्याय का नाश करना कसायों के वशीभूत होकर के वो आत्मघात है, और पापों का नाश करना साधना है। कसाय के वशीभूत होकर के पर्याय का नाश करना ये आत्मघात है। रेल की पटरी पर खड़े हो गए, नदी में कूद पड़े, आग लगा लई, फांसी लगा लई, ये कोई अच्छे काम नहीं है, अच्छे लोगों की काम नहीं है, बहुत बुरे काम है। इनसे जीव की दुर्गति होती है। पापों का त्याग करना साधना है। दुख का कारण पाप है, भाई पाप छोड़ो। शरीर छोड़ने से क्या ऊंचा? तुम्हें ऐसा लगता है शरीर छोड़ने से दुख छूट जाएगा? वहां जाओगे गर्भ में तो कहो, और उस बच्चे को, गर्भ के बच्चे को भूख लगी है और मां खुद भूखी है, उपवास ठंडा हुआ, धर्मात्मा ज्यादा बन गई, या रोटी का ठिकाना नहीं है। आंचल से दूध पिलाना चाहती है मां, लेकिन दूध निकलते ही नहीं कछु है। अब क्या करें हम? भाई संसार के दुख तुमने ये देखे नहीं? क्यों नहीं देखे? तुम्हारे पास आगम की दृष्टि नहीं है, अंतर की दृष्टि नहीं है। अंतर की दृष्टि से देखो, आगम की दृष्टि से देखो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा और सही दिखाई देगा। हमें इन ऐसे सुन रहे हैं कान से, तो जो लग रहा है ये हमारी निंदा कर रहे हैं, और आगम से देख रहे तो कर्म हमारी निंदा कर रहा है, ये तो निमित्त मात्र, ये कभी नहीं, इनसे बैर नहीं होगा। और कर्म के नाश के लिए उद्यम करोगे तुम। रेल की पटरी पर खड़े हो जाओ और देखो, रेल की पटरियां मिलती हुई दिखाई देंगी। कभी मिलती हैं? बोलो, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? कभी मिलती हैं? अरे दुनिया के चक्कर में मत आओ, घड़ी को घड़ी कहते हैं यहां तो। घड़ी को घड़ी कहते हैं यहां। तुम्हें मिलते हुए दिखाई दे रहे, कहां मिलेंगे? तुम्हें ये काम सब ऐसा लगता है हम कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे। ऐसे ही तुम्हारे पिताजी चले गए, ऐसे ही तुम्हारे बाबा चले गए, और ऐसे ही तुम चले आओ, और काम सब चलते रहेंगे। बाल बच्चे धीरे धीरे संभाल लेंगे। हम पढ़ते थे आगरा में, तो एक का मरण हो गया। दुकानदार था सामने से, हम उधर से मंदिर जाते,
देख रहा रो भयंकर, अब का होए, अब का होए, अब का होए। और साल 2 साल बाद देखा लड़का बैठने लगा, कुछ नहीं याद है, नहीं बखत पे एक याद कर ले, और नहीं याद भी नहीं है, काम खत्म। लड़का बैठ करके दुकान चलाने लगा और बस काम जहां सीधा दुकान चल रही, कुछ नहीं हो। उस दिन का दृश्य देखो तो आंखों में आंसू आ जाए। आंसू इसलिए आ जाए मोह के कारण, और नहीं तो केवल ही जाए भगवान देख रहे कहां आंसू आ रहे, मुन्नाज देख रहे कहां आंसू आ रहे हैं। धन्य धन्य मुनिवर का जीवन। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, इन संयोगों के बिना भी हम सुखी रह सकते हैं। एक कल्पना करो कपड़े के बिना, करो, हम पे कपड़ा नहीं है, नंगी ठाड़ी, अब कैसे निकालें, कैसे जाएं? कल्पना करो, लेकिन मुंडा नग्न। कल्पना करो हमारे घर नहीं, आप कहां जाओगे? कल्पना करो भोजन नहीं है, कहां खाओगे? कल्पना करो हमारे पास पैसा नहीं है, अब क्या करोगे? लेकिन इन सारी मिथ्या कल्पनाओं की नाश करने का उपाय इन साधु महाराज का दर्शन है। देख लो, बड़ा आनंदमय जीवन, कितना आनंदमय जीवन। तुमने सुना है वो दृष्टांत, एक राजा पहुंच गया मुंडाज के पास, मैं फलाने गांव का राजा हूं, राज्य का राजा हूं, मैं महाराजा हूं। मुंडाज बोले, ए भैया आप महाराज हो तो आपका साम्राज्य कहां है? कि ये भीतर है, बाहर के साम्राज्य की हमें जरूरत नहीं है। आपका खजाना कहां है? मैं दरिद्र थोड़ा ही हूं तो खजाना चाहिए, दरिद्रों को चाहिए खजाना। हम दरिद्र नहीं है, हम तो अंतर के गौर से अजाची रक्षापति हैं। महाराज आपके कोई अस्त्र शस्त्र बंदूक बंदूक कछु नहीं दिखाई देगा, मैं तो हमारा कोई शत्रु ही नहीं। अरे अरे अस्त्र शस्त्र तो उसे चाहिए जिसका कोई शत्रु हो, जब तुम्हें डर होता तब डंडा लेके चलतो, और वैसे नहीं तो वैसे ही चल देगा। बोलो आप अपनी देख लो, जब आपको कोई भय नहीं होता, एक आध डंडा नहीं लाए, बंदूक नहीं लाए, तलवार नहीं लाए कुछ। अरे हथियारों की जरूरत उसको है जिसका कोई शत्रु हो, अथवा और बोलो जिसकी किसी से शत्रुता हो, जिसकी किसी से शत्रुता हो अथवा जिसका कोई शत्रु हो, एक ही बात है। मन में भय, मन में भय है तो अब डंडा चाहिए, हथियार चाहिए। कमजोर आंख में चश्मा चाहिए, वह कमजोर टांग में डंडा चाहिए, चलो चल। कमजोर पाचन हो तो चूर्ण चाहिए, आप बताओ। और स्वस्थ में क्या चाहिए? कछु नहीं है। और आनंद, ऐसे मुंडाज को कुछ नहीं चाहिए और परम आनंदमय जीवन। प्रवचन सार जी ने कहा ये विषय पंच इंद्री के विषय जिनको तुम सुख का साधन मानते हो वे साधनाभास हैं, साधन नहीं है। वे सुख के साधन नहीं, दुख के साधन है। उनके कारण से चित्त निरंतर भयभीत होता है, आकुलित होता है। वे दुख के साधन है, सुख के साधन नहीं। मैं दरिद्र थोड़ा ही हूं, मेरा कोई शत्रु थोड़ा ही है। अच्छा चलो छोड़ो, कोई सेवक तो आपका दिखाई नहीं दे रहा है अगल बगल कहीं। मैं परमारी थोड़ा ही हूं, मुझे सेवकों की क्या जरूरत। राजा सोचते रहा, नमोस्तु महाराज, धन्य हो आप, सचमुच महाराज हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है। चाहे मिटी चिंता मिटी बनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए बे सहन के साथ।
दृष्टि बदलो, सब कुछ बदला हुआ नजर में आएगा। और दृष्टि नहीं बदलोगे तो क्या नजर में आएगा? दृष्टि जब बदल गई तो संसार असार दिखने लगा, भीतर सार दिखने लगा। और नहीं तो भीतर मलमूत्र दिखाई देता था, ऊपर से सुंदर चमड़ी दिखाई दे रही थी, और क्या दिखाई दे? ऊपर सुंदर रस दिखाई दे रहा था, भीतर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा दिख रहा था। विचार करो, मुंडाज को अंधेरा कहां दिख रहा है? अमावस की रात में घनी अटवी में उन्हें और चैतन्य चैतन्य दिखाई दे रहा है। चैतन्य चैतन्य भास रहो रे, बोलो बोलो क्या पढ़ते हो? चैतन्य चैतन्य भास रहो रे, रंगमा रंग रहो रे, थारे ही रंगमा रंग। छोटा सा भी भजन पढ़ो, लेकिन उसका विचार करो। क्या रह गया अभी? दृष्टांत में से दृष्टांत निकल आते। चेतो हर युवती और नाचे नारे के पांव नहीं रहते। जिसके अंदर में भक्ति है, भक्त कहता है हे भगवान, हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते, अनंत गुण है आप में, लेकिन तो भी हमसे चुप नहीं रहा जाता। आपका मुद्रा का दर्शन करके, आपको देख करके, कहीं आम्र की बोर को देख करके कोयल चुप रह सकती है? चुप रह, बोलो, चुप कर सकते हो कोयल को? बादलों को देख करके मोर को चुप कर सकते हो? तो भगवान को देखकर भक्त कैसे चुप रहेगा? चुप पे खड़े हो। तो वो चोर था विद्वान, थोड़ी देर सुनता रहा, उसे रहा नहीं गया और उसने कहा हे राजन, सम्मील में नयनियो नय किंचरस्ती। आंख खुली है तो रानियां हैं, महल हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, खजाना है, मित्र हैं, बांधव हैं, पुत्र हैं, सब कुछ है। और आंख बंद करी तो कौन है? जब तुम्हारी आंख बंद हुई तब क्या हुई? लेकिन ध्यान रखना, शरीर की आंख बंद होने से पहले अंदर की आंख खुल जाना चाहिए। कुछ लेकर के जाओ, बनिए हो, जितना लेकर के आए हो उससे ज्यादा लेकर के जाओ। जिस पुण्य से तुम मनुष्य पर्याय में आए हो उससे ज्यादा कुछ लेकर के जाओ। वैसे ही मत चले जाओ कि मनुष्य मर गए फिर तुलियन में पहुंच गए। हे राजन सुनो, सम्मीलनीय नयनियो नय किंचरस्ती। आंख बंद होने पर तुम्हारे पास क्या है ये सोचो। राजा को भागई वो, भैया कौन है, निकल के आया। वो सामने आ गया, को हो तुम? महाराज अब क्या बता दें, 3 दिन से भूखे हैं, सो चोरी करने के लिए महल में आए थे। और ये धिक्कार है, हमारे राज्य में 3 दिन के भूखे रहते हैं। विद्वानों की ये दशा, कवियों की ये दशा। बुलाया खजांची को, दे तो दो इनको मोहर, खोल लो खजाना। ज्ञानी के गुण, ज्ञानी का उपकार, ज्ञानी के की महिमा ज्ञानी ही जान पाता है। विद्वान विद्वान के श्रम को समझता है। वो विद्वान था, भले चोरी करने के लिए आया, लेकिन राजा समझ गया, ओ धन्य है। और राजा ने क्या देखा, हमारी गलती है, हमारे राज्य में ये रह रहे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी चोर की गलती नहीं दिखाई दे रही अब। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं।
राजा ने लेट गया और सोने का एक ने झपकन लगा। वो पैर दाब रहा था सेवक और हाथ में अंगूठी, तो उसने धीरे से खींच ली। राजा कुछ नहीं बोला, समझ तो गया लेकिन कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन पर दूसरी अंगूठी पहन ली। दूसरे दिन दूसरी अंगूठी जब वो राजा के पैर दबाने लगा सेवक, तो दूसरी अंगूठी खींचने लगा। तब राजा बोला, भैया कल वाली तो तुझे दे दी, आज का वजह खींच रहा हूं। अच्छा मेरी गलती है, तेरा पेट नहीं भरता होगा। अरे पेट न भरे तो भी हमारी गलती है, और पेट ही नहीं भरे तो भी हमारी गलती। तुम्हारी पेट ही नहीं भर रही। क्यों नहीं भर रही? पेट तो भर रहा है, पेट ही नहीं भरी, तो भी हमारी गलती है। हमने तुम्हें जिनवाणी क्यों नहीं सुनाई? अगर जिनवाणी सुनी होती तो पेट ही नहीं, पेट खाली नहीं होता, पेट ही खाली नहीं होती। अज्ञानी सोचता है इतने से क्या होगा, ज्ञानी सोचता है इतने का क्या होगा, इतने का क्या होगा, जी काय को ले आए इसी बहुत। हम कहे बेटा पानी ले आना, और तुम एक गिलास लोटा की जगह एक कर दिया पानी ले आओ, एक चमेड़िया पानी ले आओ भर के। इतने को कहो है, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो फिर अपने जीवन में भी सोच लो, जरा पेटी खोलो तो ये सोचो इतने का क्या होगा। चाहे वो कपड़ों की पेटी हो, चाहे वो धन की पेटी हो, जब पेटी खोलो तो ये सोचो इतने का क्या होगा। जीवन के लिए ये सब जरूरी नहीं है। साधु का जीवन हमें ये शिक्षा दे रहा है, सुखी होने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, वेद ज्ञान चाहिए, आराधना चाहिए आत्मा की। आराधना से जीवन प्रशंसनीय होता है, और आराधना से जीवन पूजनीय होता है, आराधना से जीवन सुखी होता है। और कोई अच्छी बात बताओ। ये भगवान इस जिनवाणी को सुनने के बाद और अच्छी बात पूछ रहे हो। अमृतचंद से पूछो, नकल समय सारा तरम कुंच थी, समय सार की आगे कुछ नहीं। तुम्हारी दुकान में सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाई, और अच्छी दिखाओ। कोई मूर्ख होगा, आप समझ जाते हो नहीं? अच्छी से अच्छी सब दिखा दी और तुम कह रहे हो और अच्छी दिखाओ, इसका मतलब है मूढ़ हो। तो आत्मा से बढ़िया कोई चीज मानते हो तो तुम मूढ़ हो। आत्मा से बढ़िया कोई नहीं, सुंदर कोई नहीं होता। सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, और उस स्वरूप को दिखाने वाले परमेश्वर आज हमें मिल गए महाभाग्य से। स्वरूप को दिखा समझाने वाले शास्त्र हमें मिल गए, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे जीवन की कभी ये मत सोचना कछु कमी है, हम पे कछु नहीं है, हमारे बड़े पाप को उदय। भगवान के दर्शन मिले, जिनवाणी सुनने को मिली। अगर यहाँ भी बैठे पाप का अनुभव करोगे, पाप के उदय का, तो पुण्य का उदय कहां से आएगा? अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। तुम ही पढ़ रहे थे। जो निरंतर अपनी आत्मा को देखते हैं, क्यों? सारी इच्छाओं की अभाव का उपाय शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। शुद्ध आत्मा के सिद्धांत से, शुद्ध आत्मा के ज्ञान से, शुद्ध आत्मा के ध्यान से ऐसा क्या है जो नहीं मिलेगा? किसी की जरूरत नहीं रहेगी। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण, वो सीता ही, लक्ष्मण भी साथ में थे।
राम और सीता जंगल में पहुंच गए। जंगल में अब क्या है वहां, न तो महल है, न सैया है, न दास दासियां हैं, न आभूषण है, न वस्त्र हैं, कुछ नहीं है। जंगल में बैठे हैं। रामचंद्र जी बोले, हे सीते, तुम महल को छोड़कर के जंगल में व्यर्थ आई। सीता बोली, महाराज, जहां राम है वहीं हमारा महल है। राम है पास में तो जंगल भी महल है, और नहीं तो महल भी जंगल है। जहां आत्मा है, आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान यदि प्रकट हुआ तो शेष ज्ञान से फिर क्या काम। आत्मज्ञान नहीं हुआ, प्रकट हुआ तो शेष ज्ञान से फिर क्या काम। तुमने आत्मा को नहीं जाना तो उस तुम्हारा ज्ञान क्या काम करेगा। मरते समय संकलेश से मर जाओगे, और आत्मज्ञान हुआ तो शांति से मरोगे। कछु नहीं, रोइयो पीटियो नहीं, इतने ही दिन का संयोग था। अब हम तो जा रहे हैं, रोके नहीं रुक सकते। अब विदा से पहले विदा ले ली, संन्यास से पहले संन्यास की तैयारी कर ली, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कर दिया। का मरेगो, शरीर पहले से ही मरा हुआ है, आत्मा अजर अमर आ जाए जब मरना ना हो तब। क्या मरेगा। अरे तुम तो जैन हो भैया। कबीरदास जी कह रहे हैं, राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बला। अविनाशी की गोद में मारो मरो न जाए। राम नहीं मरता। अरे राम नहीं मरता, आत्मा राम भी नहीं मरता। मरने की कोई व्यवस्था नहीं। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे, कोई व्यवस्था ही नहीं है मरने की। क्यों आत्मघात का परिणाम करती हो। क्यों जो मर जाए तो अच्छो है, जो मर जाए तो अच्छो है। अरे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम क्यों ऐसे भाव करते हो। अप्रमत्त चर्या, सदैव सावधान रहो, किसी जीव की विराधना न हो जाए, इस बात का ध्यान रखो। ये आगम सिखाता है हमें, और अपनी विराधना न हो, ये अध्यात्म सिखाता है। अप्रमत्त शासन है। अप्रमत्त गुणस्थान होता है, सुना पड़ा होगा, है सुना ना जरा, गुणस्थानों के नाम सुना ना। अरे बहुत से बेचारे ऐसे बैठे हैं जो आज ही बैठ गए, आज ही नहीं बैठ गए, लेकिन गुणस्थानों के नाम नहीं आ रहे। बताना जरा। मिथ्यात्, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दर्शन और देश व्रत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत और अजयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उपसाम्परा, उपशांत मोह, उपसाम्परा नहीं, उपशांत मोह, क्षीण मोह और सहयोग केवली और अयोग केवली, बाकी बात सिद्ध भगवान। समझना, आत्मा में गुणस्थान भी नहीं है और सिद्ध भगवान में भी गुणस्थान नहीं है। सिद्ध भगवान सारे गुणस्थानों से पार हो गए। क्यों, आत्मा सारे गुणस्थानों से पार है। आपका कौन सा गुणस्थान है। हमारा कोई गुणस्थान नहीं, हम आत्मा हैं, ये सोचो। हाँ, अब समझ गए हम, इनका चौथा गुणस्थान तो है ही कम से कम। भले व्रत नहीं हुए हो, लेकिन तो भी चौथा गुणस्थान आ गया। क्यों, इन्होंने अपने को आत्मा समझ लिया। कह दिया ऐसे नहीं, तुम भी कह दो तो सवाल चौथा हुआ, ऐसा नहीं है। जिसने अपने को आत्मा समझ लिया उसका चौथा गुणस्थान आ गया। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया उसने। प्राग पदभ्याम
पैर रख दिया, आगे चलने लगे। सारे गुणस्थान सरल हो गए। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था तब तक ये सब कठिन लगता था मामला, और सम्यक दर्शन लग गया तो ऐसा लग गया सब सरल है। ये सब काम कठिन है संसार के। कलकाता कठिन वचन मत बोल। कठिन क्या है? कठिन की कल्पना ही कठिन है। हमारी कल्पनाओं ने उसे कठिन बना दिया है। क्या कहा? कठिन की कल्पना ही कठिन है, अथवा हमारी कल्पनाओं ने ही उसे कठिन बना दिया। कल्पनाओं ने कठिन बना दिया, तुमने नहीं सुना? सुना तो है। अब हम बताएंगे सो ही याद आ जाएगा। वो राजा के यहां अंधे रहते थे, अंधे लूले लगे अपने काम करते रहते, कोई दवाई घोंट रहा हो, कोई रस्सी बट रहा हो, कोई कछु कर रहा हो अपने, और खाए पी के मगन रहते यार। जिनका कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है उनकी राजा व्यवस्था कर रहा था। सो राजा के यहां अंधे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, राजकुमार का जन्मदिन आया। बर्थडे, बर्थडे नहीं, बर्थडे। बर्थडे व्यर्थ ही डे है, नाच रहे कूद रहे गाए रहे, कछु मतलब नहीं है। भगवान का स्मरण भी नहीं कर रहे तो आत्मा की बात तो बहुत दूर है। गुब्बारे फुलाए रहे और बस, और फूले फिर रहे। हमने नए कपड़ा पहन लाए, आज हमारा बर्थडे है। अरे बर्थडे तो सब है जब कपड़ा उतारे, जिस दिन कपड़ों की जरूरत न रहे, सारे आवरण क्षीण हो जाए, निरावरण। तो राजकुमार का बर्थडे था। मेड पहुंचा अंधों के पास। अंधों का जो मेड था वो पहुंच गया। सुनो, आज तुम्हारे लिए खीर बनेगी बढ़िया। तो अंधे घबराए, बोले खीर बनेगी? कैसी खीर है? कि बिल्कुल भक्त सफेद। अब अंधे को सफेद बता रहे। अब समझ में नहीं आई, कैसी सफेद? कि बगुला जैसी, बिल्कुल बगुला जैसी भक्त। तो एक अंधा था, उसने कहा भैया इनकी समझो जो क्या कह रहे। तो उसने समझा बगुला कैसा होता है, तो उसने ऐसे बता दिया, हाथ से ऐसे हाथ करके बता दिया, ऐसी चोंच है, ऐसी वो है, और ऐसा बगुला है। तो अंधे ने ऐसे टटोल के देखा और चिल्लाए परो, हे भैया कम मजाक करते तू, हमारी दाल रोटी भरी, हमें नहीं टेढ़ी खीर खाने, ऐसी टेढ़ी खीर। क्या कर रहे थे? काय का दृष्टांत दे रहे थे? अरे हमारी कल्पना ने ही कठिन बना दिया है। खीर टेढ़ी का है? खीर तो बहुत सरस है, लेकिन तो उस अंधों की कल्पना ने, ओ भैया बड़ी टेढ़ी खीर, ऐसी टेढ़ी खीर हमें नहीं खाने, हमारी दाल रोटी भरी है। अभी तुमने जाना नहीं खीर किसको कहते हैं, अभी तुमने समझा नहीं मोक्ष मार्ग किसको कहते, ज्ञान किसको कहते हैं। अभी तुमने समझा नहीं है कि आचरण किसको कहते हैं। अपने स्वभाव में लीनता का नाम आचरण है। जिस आचरण के सामने 22 परिचय ऐसे लगते कछु नहीं। पूजपा स्वामी ने लिखा है समाज तंत्र में, बोलो, आत्मज्ञान से उत्पन्न आनंद के सामने घोर परिचय भी क्या नाम खेद उत्पन्न नहीं कर पाते। आनंद आनंद से जीते हैं, आनंद से देह छोड़ देते हैं, समाधि हो जाती है, उनको कोई कष्ट नहीं। महाराज बहुत कष्ट है। उस दिन कोई कह रहा था, वो
इनकी बादराज मुंडाज की वो दृष्टांत अधूरा रह गया। बादराज मुंडाज के पास जब सेठ पहुंचे, महाराज अब आपका कष्ट देखा नहीं आता। मुंडाज बोले देखना नहीं आता तो देखा कैसे आए, क्या बात है, क्या बात है? आपके एक अंग में दुर्गंधी और पीप झर रहा है, गलत कुष्ठ हुआ है और लोग मजाक करते हैं। अच्छा, बोले इसमें कष्ट की क्या बात है? देवता के विकृत नहीं, मंदिर के विकृत होने से देवता विकृत नहीं होते। हम लखन तुम्हें मालूम है, गांव में मंदिर होते थे। अभी गांव के मंदिर अपने चले आए, कॉलोनियों में चले आए। अभी मंदिर कैसे हो गए? खंडर उजड़ गए। क्या मंदिर के खंडर होने से प्रतिमा खंडित हो गई क्या? क्यों? प्रतिमा भिन्न है और मंदिर ऐसे, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर में रोग होने पर भी आत्मा रोगी नहीं हो गया। हमें तो कोई कष्ट नहीं, हम तो अपने आनंद में मग्न रहते हैं। अब आपको तो नहीं है, शरीर को तो है ही, और बदनामी तो होती ही है धर्म की कि जैनियों की मुनि। महाराज के शुक्र हो, हम क्या करें? हम तो भिन्न अनुभव करते और हम क्या करें? और कर भी क्या सकते? और अगर कर सकते होते, अगर तुम कर सकते होते तो ये बताओ वो काम क्यों नहीं किया तुमने अभी तक? एक भाई बोला बहुत प्यास लगी है, हमने पानी पी ले। पानी नहीं पी सकती रात में, तो पानी होते हुए भी प्यासे क्यों? पी नहीं सकते, तुम्हारा नियम है, यही तो है ना। और नियम ज्ञान का है, समझ का है। अगर उल्टा सीधा होता तो छोड़ो, क्या करने, नियम हो, पी ले, अब देगी है, कोई नहीं देख रहा हो, ऐसी बातें आती। और अगर नियम समझ पूर्वक है, नहीं भैया पानी तो नहीं पीना है। हम जैन हैं, जैन में भगवान सारा लोकालोक देख रहे हैं। अरे पानी की क्या बात, रात को अमृत बूंद न पीनी है, जग जाहिर है बात रात को नहीं खावे बेचैनी है। तुम पानी की बात कर रहे? बादराज मुंडाज बोले भैया अगर हमें करने की शक्ति होती तो हम काय को कष्ट सह रहे होते। हमें तो न कोई करने का भाव है, न कष्ट है, कुछ नहीं है। रोग कब हुआ हमें ये भी नहीं मालूम, कब मिटेगा ये भी हम सोच नहीं रहे। भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं बिगाड़ रहे, वर्तमान में अपने आत्मा का अनुभवन कर रहे। अच्छा, फिर धर्म की लाज रखे भी के लिए तो कुछ करो आप, कि हम क्या करें? हमारे करे बिना धर्म की लाज होगी, हमारे करने से धर्म की लाज नहीं रहेगी। सेठ ने देखा जी तो कछु कही नहीं रही, आश्वासन ही नहीं दे रहे, चले गए बेचारे। लेकिन सवेरे आए, राजा आया, प्रजा आई, सेठ आए और हर्ष के आंसू हैं, कंचन वर्णी काया सर बादराज मुंडाज की। और निकले चले आ रहे बादराज मुंडाज गुफा में से। कंचन वर्णी काया, जिसे देख करके ओ आश्चर्य कर रहे। आज भी सेठ के हृदय में आंसू हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन आज आनंद के आंसू हैं, कल कष्ट के आंसू थे। मुंडाज का जीवन माने स्वाधीन जीवन, मुंडाज का जीवन माने निरवलंबी जीवन, स्वावलंबी जीवन। सारी समस्याओं का समाधान मुंडाज के जीवन को देखने से ये आता है कि एक आत्मा में सबका समाधान है, एक आत्मज्ञान में ही सर्व समाधान है। धन्य धन्य आत्मा आनंद का निधान है।
जैसे बालक, छोटा सा बालक, तुम नहीं, छोटा सा बालक, मां अगर उसकी है तो क्या उसके पास नहीं है? भूख लगी तो मां, प्यास लगी तो मां, कोई कष्ट है तो मां, कोई रोग हुआ तो मां, कोई खो गया तो मां नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है। और मां है तो क्या नहीं है? सब कुछ है। ऐसे ज्ञानी की मां जिनवाणी है, ये व्यवहार है। और ज्ञानी अपने को आत्मा दिख रहा है, ये परमार्थ है। समाधान हो गया। ध्यान रखना, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं इतने बड़े विशाल ग्रंथ में, समयसार जी, समयसार जी, कैसा समयसार बोलना, कछु नहीं बोलोगे, लाखों आगमों का आगम है, साधक की कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। जिसको जाने बिना संसार में भ्रमाता ही रहे, उस अज्ञान को मेटने का उपाय है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समयसार जी में कह रहे हैं, भैया सुनो, प्रतिज्ञा करते हुए, आत्मा ही देखने लायक है, आत्मा ही दिखाने लायक। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल करो उस कल ना बने। आत्मा ही दिखाने लायक है। क्यों? आत्मा को देखने पर ही सर्व दुखों का अभाव होता है, सर्व संसार का अभाव होता है। दर्शावें जग को सुक्कार, दर्शावें जग में सुक्कार, जावें शुद्ध चिद्रूप, क्या है? ध्रुव मंगल शुद्धात्म सा, आत्मा ही दिखाई। हमें प्रवचन साहब जी याद आ रहा है, बोलो क्या करें? कहो कि कहें, ये कहें, आचार्य के समीप जब शिष्य पहुंचा तो कह रहा, हे गुरु आपने हमें सर्वस्व दिया। सर्वस्व दिया माने क्या दिया? तुम्हें एक ने गेहूं दे गए, एक ने आटा दे दिया, एक ने रोटी, यहीं बैठ के रोटी खा ली, बोलो, और एक ने भूख मिटा दी। कौन बड़ा दाता है? गेहूं देने वाला कि आटा देने वालों, क्या रोटी देने वालों के दाल देने वालों के गेहूं बैठ के खा लो? कौन है बड़ा दाता? कि जिसने भूख मिटाई है वो बड़ा दाता। जिसने बैठ के रोटी खा लो उसने भी, कल का तो इंतजाम नहीं है, कल फिर कोई अब देखेंगे, देखना पड़ेगा। लेकिन जिसने भूख ही मिटाई है, जिसने भूख मिटाने वाले दाता, ये भगवंत हैं, संत हैं। पढ़ते हो, हमारे तो कानों में पड़ जाती है, तुम सार के दातार पाए, काज लग जाचू कहा, मोए आंख सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा। आप जैसा दातार कोई नहीं है। उन्होंने उस शुद्धात्मा को बताया है, जिस शुद्धात्मा को जानने पर जीव अनंत सुखी हो जाता है। समझो, जिनवाणी को हृदय में विराजमान कर लो, जिनवाणी छोड़ करके कहीं मत जाओ, जिनवाणी को हृदय में विराजमान करो, जिनवाणी गुनगुनाने लगो। एक दिन कहा था, अभी पर्व के दिनों में झूठा मुंह रखने की आदत मत डालो। कुछ भी हो, तुम्हें सुपारी क्यों ना हो, इलायची क्यों ना हो, झूठा मुंह डालने की आदत मत डालो। साफ मुंह रहेगा तो भैया अणुकार मंत्र चाहे या पढ़ ले, और नहीं तो नेक माओ झूठो है, खुला करियो। और इतनी देर में तो, उतनी देर में तो जाने क्या हो गया। हरिभाई बोले दर्द हो रहा है, बोले डॉक्टर बुलाएं, डॉक्टर बुलाएं, 15 मिनट में दे छूट जाएगा, तुम तो बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ो।
ये भैया 15 मिनट में देह छूट जाएगा, और वो आदमी खुद कह रहा है मेरे सारी दवाइयों का डॉक्टर से आ गया, अब क्या करेगा डॉक्टर, अब तो गुरु की जरूरत है, और आत्मा का गुरु आत्मा ही है। साधारण जन गाथाएं पढ़ने लगे और वे अपनी आत्मा का स्मरण करने लगे, और अंत में पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार हो, सब जीवों के प्रति हमारा क्षमा भाव है, और ओ छूट गई, 15 मिनट में देह छूट गई। अरे देह छूट जाए तो क्या बात है, धर्म के लिए देह छूट गई, धर्म के लिए देह तो बहुत, देह के लिए धर्म तो बहुत छूटा है, आज धर्म के लिए देह छूटने का अवसर है, आनंद का उत्सव है। आया आया रे प्रसंग आनंद का। अरे रोमांच खड़े हो जाए 7 जून का स्मरण करते हुए। साधु माने शुद्धात्मा, और एक कवि ने लिखा साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रहे न कोई। श्रावक होना कठिन है, साधु कहते हो, और साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रहे न कोई। अब कछु करना ही नहीं, करना मिट गया। पांच परमेष्ठियों में शामिल हो गए, साक्षात परमेष्ठी हो गए, साधु परमेष्ठी। कौन सा वो परम पद है जिसमें साधु स्थित हैं? कि वह शुद्धात्मा रूपी परम पद है जिसमें साधु स्थित हैं, इसलिए साधु परमेष्ठी। समझ में आया? विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसे पंच कल्याणकों में जब दीक्षा कल्याण का प्रसंग आता है तो सुबह से ही सबके परिणाम विशेष रूप से वैराग्य के बनते चले जाते हैं। आज भी उत्तम संयम का दिन है। हम सबको सौभाग्य मिला है कि मंगल वचनों को सुनने का, और इन वचनों की प्रेरणा पाकर आप अवश्य ही ऐसा संयम धारण करें जिससे आप मोक्ष मार्ग के पथिक बन सकें, जनमानी से जुड़े रहें, गुरुजनों से जुड़े रहें, भगवंतों की निर्विघ्न उपासना करते रहें। ऐसा कोई न कोई एक संयम नियम जिसे कहें। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जाहे सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूरति आत्म की, महिमा है अगम। बोलो आगे। लिख दुख कारण जाने, त्याग बोध दीनी, महिमा है अगम जिनागम। और अंतर बाड़ी पुणे समदम की, महिमा है अगम जिनागम की। भई निर्जरा हरण परम पराक्रम की, महिमा अगम जिनागम। भागचन शिव लालच लागो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की, महिमा